दोस्तों, आज हम मेवाड़ के इतिहास में आगे बात करते हैं। जो मेवाड़ का इतिहास चल रहा था हमारा, कौन कौन महाराणा प्रताप पढ़ा, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह के बारे में पढ़ा, फिर अमर सिंह के बाद करण सिंह के बारे में पढ़ा, फिर जगत सिंह के बारे में पढ़ा। जगत सिंह हमारे क्या थे, बाद वाले राजा हुए। जब क्या जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण करवाया, उन्हीं के बाद में हमारे अगले शासक आते हैं महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह करते 1652 से लेकर 1680 तक शासन। अब बता सकते हो इसके समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर इसके सॉरी औरंगजेब इसके समय मुगल बादशाह था। जहांगीर जा चुके थे, शाहजहां जा चुके थे, औरंगजेब का शासनकाल आ चुका था। औरंगजेब, पता है सभी को कि औरंगजेब एक क्या था, सांप्रदायिक विश्वास रखता था, कट्टर धर्म से संबंधित राजा था, जिसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की मूर्तियां तोड़वाना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां तोड़ता है हिंदू देवी देवताओं की, और जो मस्जिद होती है उसके पैरों में लगाने लग जाते हैं। सुनो इसके बारे में। ये शासन करने लग जाते हैं। इनकी पत्नी कौन थी? एक चारुमती थी। चारुमती क्या थी? इनकी पत्नी थी। अब सुनो कहानी है चारुमती की, क्योंकि हाड़ी रानी जो सहल कंवर थी, उसके बलिदान के बाद राज सिंह और चारुमती का मिलन होता है। किसके? हाड़ी रानी सहल कंवर के बलिदान के कारण इन दोनों का क्या होता है? मिलन होता है राज सिंह और चारुमती का। रूपनगढ़ की राजकुमारी थी कौन? चारुमती। और मेवाड़ के राजा थे राज सिंह। होता क्या है कि किसी कारणवश से रूपनगढ़ और जो हमारा मुगल है दिल्ली है, उनके बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तनाव जैसे उत्पन्न होता है, होता क्या है कि जो औरंगजेब है वो मैसेज भिजवा देता है कहाँ? रूपनगढ़, कि आप क्या करो, शादी करने के लिए तैयार करो। किसको? चारुमती को। मैं दिल्ली बादशाह औरंगजेब ये आदेश देता हूँ कि मैं किससे शादी करूँगा? चारुमती से शादी करूँगा। चारुमती को जब पता चलता है कि भाई के पास मैसेज आया है कि जो औरंगजेब और मुगल बादशाह वो मेरे से शादी करना चाहता है, चारुमती ने मना कर दिया भाई की मैं खुद अपनी मर्जी से शादी करूंगी। देखो राजपूतों में था कि वो खुद की इच्छा से क्या करे, शादी करे। जैसे ही चारुमती को पता चला कि औरंगजेब कह दिया अब शादी होगी ही, तो उसने मेवाड़ मैसेज भिजवा दिया राज सिंह के पास, क्योंकि उस समय मेवाड़ के शासक राज सिंह अकेला ऐसा बंदा था जो मुगल बादशाह औरंगजेब से टक्कर ले रहा था। जैसा औरंगजेब करता उसका विपरीत कार्य करता कौन? राज सिंह। चारुमती ने देख रखा था कि इंस्टा वाली डीपी इसकी महाराणा जगत सिंह की, और जगत सिंह कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो संपर्क करे। नंबर दे दिए इसने। मैसेज कर दिया किसके पास? महाराणा जगत सिंह के पास चारुमती ने, कि औरंगजेब शादी करने आ रहा है, आप मेरे को बचाइए। जब इस बात का पता चलता है इसको औरंगजेब को, तो औरंगजेब मैसेज भिजवाता है राज सिंह के पास कि या तो गलत कह रहा है, वह मैं शादी करूँगा। राज सिंह कहता है जबान दे दी, अब शादी तो मैं ही करूँगा, तू जो करना चाहे वो कर लेना, लेकिन शादी राज सिंह की होगी कहाँ? रूपनगढ़ में, और राजकुमारी चारुमती के साथ। औरंगजेब ने सोचा यार ये तो बंदा टेढ़ा है कि जो मैं करता हूँ उससे विपरीत ही कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। तो इसने कहा कि अब युद्ध होगा, जो युद्ध में जीतेगा वो चारुमती के साथ विवाह करेगा। कौन करेगा? चारुमती के साथ विवाह करेगा जो युद्ध में जीतेगा। ठीक, राज सिंह ने कहा ठीक है, जब तेरा जी चाहे आ जाना युद्ध करने के लिए। मेवाड़ को यही तो चाहिए था कि कोई भी युद्ध करने आओ, कभी भी आओ, आपका मन करे तब आओ। युद्ध के लिए तैयार रहते थे। अब राज सिंह ने दरबार का आयोजन किया और दरबार में बैठ के कहा कि फिर से एक अबला नारी पुकार रही है। इसको
राज सिंह को। क्या कर रही है? अबला नारी पुकार रही है किसको? राज सिंह को। दरबारियों में से किसी ने बोला, महाराज एक बात तो, अब आपको इस समय सभी अबला ही लगती है क्या? सब अबला ही नारी लगती है इस समय? तो कहा कि एक बार और वहाँ तय होता है कि राज सिंह चारुमती से शादी करने रूपनगढ़ जाएगा, और अब औरंगजेब को रोके कौन? तो जो हारावल शाखा थी, चुंडावतों की जो शाखा थी, उसका उस समय सरदार था राव चुंडावत। राव चुंडावत क्या थे? हारावल शाखा के सलुम्बर के क्या थे? सलुम्बर के शासक थे। कौन? राव चुंडा। उस समय राव चुंडा सलुम्बर के शासक थे। तो सलुम्बर वाले मेवाड़ के लिए पहले आगे लड़ना जाते थे। जो हारावल पंक्ति होती थी, पहली पंक्ति होती है, उसमें सलुम्बर के शासक ही जाएंगे। ये उनके वंश की परंपरा थी। जो इनसे पूर्वज राज हुए वो भी इसका मान किया, सम्मान किया। चुंडा भी क्या करेगा? अब इसका मान सम्मान। बुलाया गया चुंडा को कि आपको मेवाड़ की रक्षा करनी है। जब तक राज सिंह शादी करके वापस नहीं आ जाते, औरंगजेब की सेना को कहाँ रोकना है? अजमेर ही रोकना है। अजमेर क्रॉस ना कर सके। रूपनगढ़ किशनगढ़ में है। तो क्या है कि जो अजमेर क्रॉस नहीं होना चाहिए, किसको कहा गया? राव चुंडा में। राव चुंडा की एक दिन पहले ही शादी हुई थी। इसकी राव चुंडा की और इसकी पत्नी थी हाड़ी रानी। हाड़ी रानी इसे क्या बोला? सहल कमर। सहल कमर। हाड़ी रानी सहल कमर के साथ चुंडावत की क्या हुई शादी। उसने कहा, महाराज आज एक दिन मेरी शादी को हुआ है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, अभी तक तो मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, और आप मेरे को मरने के लिए भेज रहे हो। उसने कहा, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मेवाड़ के राजवंश की आपको सेवा करने का क्या था? अधिकार दिया गया था कि आप सलुम्बर के जो शासक होंगे वही क्या करेंगे? मेवाड़ की हारावल पंक्ति में जाएंगे। इसने पूर्वजों की जब बात आई सामने, हाँ कर दी, यस कर दिया कि राव चुंडावत जो है वो कहाँ? औरंगजेब से युद्ध करने के लिए अजमेर चला जाएगा। इधर से कौन? जो राज सिंह है वो चारुमती से विवाह करने रूपनगढ़ किशनगढ़ चले जाते हैं। इधर से औरंगजेब सेना लेकर आता है। अब राव चुंडा का मन ही नहीं माने कि मैं क्या लड़ने के लिए था, क्योंकि यार नई शादी हुई थी, कैसे मन मान लिया। हाड़ी रानी है वो जैसे कैसे करके विदा कर देती है चुंडावत को, तिलक तिलक लगा देती है कि आप रण में जाओ, युद्ध में जाओ, आपको युद्ध में ज्यादा जरूरत है। किससे? यहाँ रुकने से ज्यादा आपकी युद्ध में जरूरत है। जैसे ही तिलक लग किया, जबरदस्ती नीचे तो उतर जाता है महल से। खिड़की में खड़ी कौन थी? हाड़ी रानी। वापस मुड़ मुड़ के देखे कि कहाँ रह गई। वापस मन मान ही नहीं रहा। मोह जो प्रेम था हाड़ी रानी के साथ, वो प्रेम बहुत खींच रहा था उसे, जाने के लिए मजबूर ही नहीं कर रहा था। जाने का उसका 1% भी मन नहीं कर रहा था कि मैं युद्ध के लिए जाऊं। फिर सोचा इसने कि यार मैं कुछ निशानी ले जाऊं, तो इससे लगे कि मेरे साथ ही है। तो ये बात सुन निशानी किसी इसको याद आती है। ये सोचता है कि यार जिस समय रामायण हुई, रामायण में क्या हुआ था कि राम जी ने सीता के लिए अंगूठी भेजी तथा सीता ने राम जी के लिए कंगन भेजे थे। तो इसने सोचा यार उसी प्रकार कुछ भेज देगी। सिपाही को बुलाया और कहा कि जा यार तू रानी जी से क्या लेके आ, निशानी लेके आ, उसकी कुछ पहचान लेके आ, जिससे मैं क्या कर सकूं, युद्ध में जा सकूं। कुछ निशानी लिया उनसे कि मेरे को उनकी याद आएगी, तो उस निशानी को देख लूंगा। उसने सोचा यार ये तो मेरे अंदर इसका मन है, रुका हुआ है। सिपाही पहुंच गया किसके पास? हाड़ी रानी के पास, और जाकर कह दिया कि आज ये आप महाराजा
जो चुंडावत है उन्होंने आपकी निशानी मंगाई है, यानी कि कुछ निशानी दे दो जिससे वो युद्ध में जाए और आपकी याद आए तो वो देखे। हाड़ी रानी ने सोचा कि जब ये निशानी मंगाया रहा है तो ये युद्ध तो कर ही नहीं सकता, याद आएगी मेरी। अगर मैं जीवित रही तो मेरी याद इसको बार बार आएगी। इसने किया क्या, सैनिक से थाल मंगाया और थाल में क्या कर दी, अपनी गर्दन काट के रख दी और गर्दन काट के इसको दे दी सिपाही को। सिपाही जैसे ही नीचे पहुंचा, कौन हुआ, महाराणा ने कपड़ा हटाया बहुत खुशी के साथ की निशानी आज तो बड़ी देके भेजी है। जैसे ही देखता है हक्का बक्का रह जाता है, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया। बालों से गांठ लगाता है और पहनता है गले में पहनकर ऐसे रुद्र रूप से लड़ता है मानो साक्षात काली मैया लड़ रही हो, ऐसा दिखाई देता है को चुंडावत। और उस दिन मुगल बादशाह औरंगजेब को एक पैर अजमेर क्रॉस करने नहीं दिया, हालांकि चुंडावत इस युद्ध में शहीद हो जाता है, लेकिन औरंगजेब को एक पैर तक बाहर नहीं दिया। ये कहानी चारुमती और राज सिंह के विवाह से संबंधित थी, जिसमें हाड़ी रानी ने क्या की, अपनी गर्दन तक कटवा दी थी। ऐसी क्या हुई है, रानी हुई है, इसीलिए तो राजस्थान की भूमि को वीरों की ही नहीं वीरांगनाओं की धरती भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे तो राज सिंह का इतिहास और पढ़ेंगे कि राज सिंह में क्या क्या निर्माण करवाते हैं, जैसे राज संबंध झील बनवाते हैं। इसके अलावा राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, अम्बा माता का मंदिर बनवाते हैं ये, सही। इनके बारे में अपन कल डिटेल से और भी ज़्यादा देखते हैं। ध्यान रखना, जो संडे है रविवार और दिन 7 बजे से लाइव क्लास लगेगी वापस से। जो मेवाड़ का इतिहास था, गोहिल वंश है, गोहिल से लेके राज सिंह तक का इतिहास का क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, लिखवाया नहीं रिवीजन किया जाएगा। वापस से एक बार लाइव क्लास के अंदर देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास को ज्वाइन करो और सपोर्ट करो और कमेंट भी करो, शेयर भी करो और अगले लोगों तक पहुंच सके। जय